Whenever we have biological data, it can be interpreted at two levels. One is syntax level and the other one is semantic level. ये दो लेवल्स क्या हैं और इनकी डिटेल्स क्या हैं, इस मॉड्यूल में हम इस पे फोकस करेंगे। नंबर वन लेवल हमारा सिंटेक्स बेस्ड लेवल है, जो करंट सिनेरियो है करंट इंटरनेट का या करंट वेब का। बेसिकली व्हाट हैपेंस इन द करंट वेब इज दैट वी एंटर सम क्यूरी एंड देन वी गेट रिजल्ट्स related to that query. That is basically human intervention is involved. There is no intelligence, just we have made some databases and against those databases we gather our results. On the other hand, semantic web. Semantic web is an extension of the current web जहाँ पर इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है विद ह्यूमन इंटरवेंशन ऑल्सो। अगर मैं सिमेंटिक वेब को डिफाइन करूँ तो डेफिनेशन कुछ इस तरह की होगी दैट इट इज़ एन एक्सटेंडेड वेब ऑफ मशीन रीडेबल इंफॉर्मेशन एंड ऑटोमेटेड सर्विसेज दैट एम्पलीफाई द वेब फॉर बियॉन्ड द करंट कैपेबिलिटीज़। इससे मुराद ये है कि जो करंट वेब आप कर सकता है, सिमेंटिक वेब उससे बेहतर हमें ऑप्शंस देगा और रिजल्ट्स गैदर करके देगा। अब वो रिजल्ट्स किस तरह के होंगे, यहाँ पे ज़रूरत है हमें सिमेंटिक का वर्ड समझने की। सिमेंटिक के मानी होते हैं बेसिकली मीनिंग के ही, कि जो चीज़ हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसका प्रॉपर मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ ABC गोज़ टू स्कूल, तो इससे क्या मैं ये नतीजा निकाल सकता हूँ कि ABC इज़ अ स्टूडेंट। Although there is nothing as written as student in this statement, ABC goes to school, but I can understand that if he is going to school, then he should be a student, might be a teacher. Similarly, another definition can be, it is an extension of current web that allows you to find, share and combine information more easily. So more easily again क्या है कि जो human के intelligence के करीब तरीन हो। Moving on, अगर मैं सिमेंटिक वेब को एक फ्रेमवर्क के तौर पे प्रेजेंट करूं तो वो फ्रेमवर्क किस तरह का होगा कि बेसिकली इट ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट एंड मीनिंग ऑफ द डाटा। फर्दरमोर इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू यूज दैट मीनिंग ऑल्सो। जो हमारा प्रीवियस वेब है, जो करंट वेब एट द मोमेंट हमारे पास है, दैट इज वेब ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच कैन बी अंडरस्टैंड बाय ह्यूमंस ओनली। ऑन द अदर हैंड, सिमेंटिक वेब इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय बॉट्स। बॉट्स बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स हैं जो ह्यूमन इंटरवेंशन की जिनमें ज़रूरत ना हो। नाउ बायोमेडिकल डाटा। बायोमेडिकल डाटा के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज नंबर वन, इट इज़ एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। नंबर टू, इट इज़ हीट्रोजीनियस। हीट्रोजीनियस मीन्स इट इज़ ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स और ये मुख्तलिफ जगहों से हम गैदर करते हैं। देन इट इज़ हाईली डायनामिक अगेन बिकॉज इट इज़ चेंजिंग वेरी रैपिडली। Then there is no clear or theoretical grounded definition available for all sort of biological data. And finally, we don't have focus on information at the moment. At the moment, because it's in infant stages, we are focusing only on collection of data. पहले हम data collect करते हैं और उसमें से फिर useful information gather करना चाहते हैं। इस वजह से हमें जब भी बायोलॉजिकल डाटा मिलता है उससे रेलिवेंट हमें ज़रूरत है कि हम सिमेंटिक इंटरप्रिटेशन कर सकें उस डाटा की। So motivation is again related to, since data is increasing at high pace, we need to solve that data and we want to understand that data. And semantic web is a step towards understanding of that data. Solution क्या है, कैसे हमने semantic web को gather करना है, कैसे उसको find out करना है? One very common way can be to get some help from other domains which are matured enough, such as one domain can be natural language processing, other can be data mining techniques. तो हम क्या करते हैं कि कॉमन तरीन तरीका ये है कि हम डाटा माइनिंग की टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं उन बायोलॉजिकल डाटा और फिर उसमें से यूजफुल पैटर्न्स, प्रेडिक्शंस और फोरकास्टिंग के एल्गोरिथम्स बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक फिगर दी है जो सिमेंटिक वेब के बारे में एक्सप्लेन कर रही है कि बेसिकली ये है क्या। एट द स्टार्ट देयर इज अ यूजर विच इज शोन बाय दिस बॉक्स। नाउ यूजर पुट्स अ क्यूरी विच कम्स टू दिस सर्च इंटरफेस। नाउ दिस क्यूरी गोज टू अ क्यूरी रिफॉर्मुलेशन फेज। क्यूरी रिफॉर्मुलेशन क्या है, इसके दो स्टेप्स हैं। नंबर वन इज दिस सिलेक्शन फेज। सिलेक्शन मीन्स कि अगर उस क्यूरी का डायरेक्ट रिजल्ट अवेलेबल है तो वो एज इट इज़ रिटर्न हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, एक्सपेंशन से क्या मुराद है? एक्सपेंशन से मुराद ये है जो रिजल्ट हम रिट्रीव कर रहे हैं अगर वो डायरेक्ट रेलिवेंट नहीं है हमारी क्यूरी से तो उस रिजल्ट को हम एक्सपेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमन एक्सपेंशन ये हो सकती है, जैसे अगर हम गूगल की बात करें या किसी सर्च इंजन की बात करें, अगर हम वहाँ पे एक बॉय का वर्ड यूज़ करते हैं तो एक्सपेंशन उसकी ये हो सकती है कि बॉय की बजाय वो वहाँ पे चाइल्ड लिख दे, मेल लिख दे, या इसी तरह कोई और वर्ड यूज़ करे जो बॉय को रिप्रेजेंट करता हो। सिमिलरली दिस आफ्टर दिस एक्सपेंशन व्हाट वी हैव ontological biology
विच इज़ बेसिकली डिफरेंट ऑन्टोलॉजीज ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। ऑन्टोलॉजीज क्या हैं ये हम किसी और सेक्शन में डिटेल में देखेंगे। देन वी हैव ट्रिपल स्टोर्स। ट्रिपल स्टोर्स आर बेसिकली different pairs of sequences such as we have common triple stories like predicate, subject and verb, where predicate presents relationship between subject and object. Moving on, we have mechanism for mapping. So mechanism for mapping is basically a bridge between our original database, that is this one, and what is happening in this box. We have three things. Number one is in this complete box we have extracted database information. तो जो डेटाबेस से हम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं वो यहाँ पर हम रख देते हैं। देन वी क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, जो डेटाबेस से हमें इन्फॉर्मेशन आई है उसके दरमियान हम रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करते हैं। और फाइनली क्रिएशन ऑफ ट्रिपल्स, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसको हम ट्रिपल्स पे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, मैंने कहा सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट, सच एज अगर हमारे पास एक सेंटेंस है बॉय इज किकिंग अ बॉल। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट जो है बॉय है, किकिंग जो है उसका प्रेडिकेट है और बॉल उसका ऑब्जेक्ट है। नाउ व्हाट आर डिफरेंट डाटा सोर्सेज विच आर अवेलेबल इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कॉमन 3 डाटाबेसेस जैसे मैंने यहाँ पर दिए। नंबर 1 इस फिगर में जो हमने शो किया वो यूनिट प्रोट का है। यूनिट प्रोट एज यू नो दैट दिस इज रिलेटेड टू प्रोटीन डाटाबेसेस। देन वी हैव फ्लाई बेस एंड यीस्ट विच आर वेरी स्पेसिफिक डाटाबेसेस फॉर फ्लाई एंड यीस्ट। देन वी हैव MGI. MGI is basically a database which is more oriented towards mouse and that those are called laboratory mouses. होता ये है कि हम इन पे अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, दैट शुड बी यूज फॉर ह्यूमंस बीइंग्स लेटर ऑन। इसी तरह हमारे पास पबमेड है। पबमेड इज़ बेसिकली आवर लिटरेचर रिलेटेड डाटा, जो हमारे पास मेडलाइन कॉर्पस को यूज़ करते हुए हमने सर्च इंजन बनाया हुआ है। देन वी हैव रॉ डाटा। रॉ डाटा एक्चुअल डाटा है जो किसी भी करंट टाइम पर हम गैदर कर रहे होते हैं फॉर आवर एक्सपेरिमेंट्स, एंड देन वी मूव ऑन टू यूज दैट डाटा। एंड फाइनली वी हैव क्लिनिकल डाटा विच इज़ आवर डाटा बीइंग यूज्ड बाय डिफरेंट प्रैक्टिशनर्स एंड हेल्थ केयर ऑपरेटर्स। अब होता क्या है, अब ये क्योंकि ये अगर आप जैसे इस फिगर को देखेंगे तो वी हैव डिफरेंट पॉइंट्स सच एज क्लिनिकल डाटा, यूनिट प्लॉट एंड सो ऑन। अब हम क्या चाहते हैं कि ये सब के सब एक ही प्लेटफॉर्म पर कॉमन तरीके से शेयर हो सकें। फॉर दैट शेयरिंग वट वी नीड इज वी नीड समथिंग विच इज़ कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ दीज, दैट आर कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑन्टोलॉजीज। ऑन्टोलॉजीज वो चीज़ें हैं जो इन सबको कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड दैट आर बेसिकली बिगनिंग ऑफ सिमेंटिक वेब। अगेन बायोलॉजिकल डाटा से रेलिवेंट दो चीज़ें हैं हमारे पास जिस पर हमारा आजकल ज़्यादा फोकस है। नंबर 1 इज़ डाटा एनोटेशन, कि डाटा को एनोटेट कैसे किया जाए। एनोटेट से मुराद क्या होता है? एनोटेशन का कॉमन मतलब होता है किसी भी चीज़ पर लेबल लगाना। वो लेबल कोई क्लास हो सकती है, कोई कैटेगरी हो सकती है, कोई नेम हो सकता है, कोई कॉमेंट हो सकता है, कोई भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है जो किसी डाटा को एक्सप्लेन करे। सपोज करें मैं कहता हूँ ACTG, तो इसकी एनोटेशन हमारे पास कुछ इस तरह की होगी कि इट इज़ 4 बेसिस ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस। सिमिलरली मूविंग ऑन, अगर मैं नेक्स्ट चीज़ देखूँ तो हमारे पास एक डाटा इंटीग्रेशन है। डाटा इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि हीट्रोजेनस डाटा को एक जगह पर कंबाइन करना इस तरह कि वो अपनी आइडेंटिटी ना लॉस करें लेकिन हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन फराहम कर सकें। सिमेंटिक ट्राइंगल एक कॉमन वर्ड है जो सिमेंटिक वेब के लिए यूज़ किया जाता है। सिमेंटिक ट्राइंगल के 3 पार्ट्स हैं, सिंबल, कॉन्सेप्ट एंड थिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मुझे यहाँ पर एक सिंबल दिखाई गई है जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को शो कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कार और जैगुआर। अब होता क्या है कि ये बेसिकली थिंग्स तो हैं लेकिन ओवरऑल अगर इनको हमने सिमेंटिक वेब में प्रेजेंट करना है तो हमें इनको कोई कंसेप्ट का वर्ड लगाना पड़ेगा। कंसेप्ट से मुराद क्या है कि जैगुआर की जब भी हम बात करेंगे तो हम फ़ौरन कह सकेंगे कि इट शुड बी एन एनिमल और फिर ये कैट्स वहाँ से डिराइव हुआ होगा। सिमिलरली हमारे पास सिंबल्स अवेलेबल हैं डिफरेंट जो इन बिटवीन लाई करते हैं कंसेप्ट और थिंग के, कि सिंबल्स की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि दिस इज़ अ थिंग और फिर उसको क्या कंसेप्ट उसके साथ क्या है। यहाँ पर हमने 2 वर्ड्स बोले हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ सिंबल इवोक्स अ कंसेप्ट, यानी कि जब भी हम कोई सिंबल का नाम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कौन सा कंसेप्ट होगा। और कॉन्सेप्ट जब हमारे पास आता है तो उससे हम फिजिकल थिंग तक पहुँच सकते हैं जिसको हम कहते हैं रेफर्स टू।